क्वेश्चन ये था कि इफ देयर आर कितना 50 ना 50% जिसका एवरेज वेट है एवरेज वेट इज 45 केजी एवरेज वेट इज 45 केजी। उसके बाद 3 इंसान ज्वाइन किया 3 पर्सन ज्वाइन हुज एवरेज वेट इज कितना है 46 51 38 केजी। तो न्यू एवरेज कितना होगा? दिस इज द क्वेश्चन। चलो डू इट। इतना टाइम नहीं लगता है। 50 × 45 तो 45 × 5 ही करना है। 5 5 25 कैरी 2 2250 इतना हो गया। अब इन तीनों को ऐड करो कितना होगा 58। इन तीनों को ऐड करोगे तो 84 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे 84 51 84 51 135 135 आ गया। तो 5 8 3 2 इसको डिवाइड करो नॉर्मल 53 से। यही करना है मेरे को। कम से कम ये बता दो 20 सर 2835 डिवाइड बाई 53 सर ये आंसर है। अब भी चलेगा। अब इसको करने के लिए ये चार ये देखो अभी थोड़ा सा दिमाग कैसे लगाएंगे सोचो। 53 आया है तो मुझे टू टू थ्री 238 को डिवाइड करना है राइट। अब मुझे पता है कि 5 4 20 होता है। 5 × 4 = 20 राइट। समझ में आ भी रहा है। 5 × 4 = 20 तो मुझे यहाँ पे 23 के आसपास नंबर है। तो इंटू में 4 करूंगा तो देखना 4 3 12 5 3 21 212 आ गया। अब 53 से नेक्स्ट नंबर देखते हैं। 5 3 15 कैरी 1 25 और 1 26। देखा ज्यादा हो गया ना तो 4 से ही जाएगा। तो 4 जा 2 1 2। अब कितना हो जाएगा 6 2 5 6 2 ये 2 6 5 इंटू 5 45। तो देखा 45 इज द आंसर। ठीक है। अब देखो इस पे लगाते हैं वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज भी कैसे लगाएंगे देखो। तो सबसे पहले हमने यहाँ नंबर्स लिखा था हमने यहाँ एवरेज लिखा था। यही लिखते हैं हम। तो नंबर्स में 50 लिख दिया एवरेज में 45 लिख दिया। ठीक है। अब यहाँ पे भी तो नंबर ही लिखते हैं। अब यहाँ नंबर क्या होगा बताओ। एक्स क्यों होगा बबुआ कितने नंबर्स है तो 3 होगा ना। थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है। 3 नंबर्स हो गए। यहाँ हम क्या लिखते थे एवरेज एवरेज ही लिखते थे। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक वाला है जो कल टाइप का क्वेश्चन कराया था वो मैं एक करवा दूंगा बट ये अलग है। अलग मतलब क्या बच्चों वाला है थोड़ा सा। फिर भी मैं वेटेड एवरेज से करवा रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे एवरेज एवरेज किसका होगा इन तीनों का ही एवरेज यहाँ पे होगा। तीनों का एवरेज कितना होगा प्लस करना कितना आया था प्लस करने से 135 आया था। 135 आया था डिवाइड बाई 3 करना है। तो 3 जा 3 4 जा 12 15 45। तो 45 हो गया एवरेज 45 हो गया। तो तुमने क्या देखा सर जीरो है। जीरो है। जीरो किस में है 3 में है। 0 × 3 = 3 डिवाइड बाई 53 इज कितना 0। अब क्या करते थे अगर ये प्लस आता था तो फिर इससे माइनस करते थे। अगर माइनस आता था तो फिर इससे प्लस करते थे। बट अभी जीरो आ गया तो 45 प्लस जीरो करो या 45 माइनस जीरो करो 45 ही आएगा। तो इसीलिए हमारा एवरेज जो आ रहा था 45 आ रहा था। वेटेड एवरेज से इतना शॉर्ट हो जाता है। अब नंबर्स अलग आएंगे देखना। देयर आर 50% so एवरेज इज 45। ठीक है। आउट ऑफ देम द फर्स्ट 20 आउट ऑफ देम the average of first 20 persons is 40 kg and last 20 30 and last 29% an average of last 29% is
43 kg, चलो 42 kg, 42 kg। व्हाट इज द वेट ऑफ लेफ्ट, व्हाट इज द वेट ऑफ लेफ्ट आउट पर्सन? ठीक है, व्हाट इज द वेट ऑफ लेफ्ट आउट पर्सन। चलो ये करो, ये तो करवाया मैंने, सेम डिट्टो क्वेश्चन ही करवाया है, बताओ। अच्छा, इफ देयर आर 50 पर्सन है ना, तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं नंबर्स, यहाँ लिख लेते हैं एवरेज। ठीक है, 50 नंबर ऑफ पर्सन 50 हो गया, एवरेज हो गया 45, उसके बाद 20 हो गया और इधर 29 हो गया, तो 49 हो गया, एक इंसान बच जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, इस 20 का कितना है, 40 केजी है, और इसका कितना है, 42 केजी है। ठीक है, तो ये सर 5 कमी है 20 में, तो -100 की कमी हो गई है, यहाँ तक सही है। उसके बाद ये 2 की कमी है, 3 की कमी है ना, 3 की कमी है 29 में, ये कितना आया, -87, तो -187 की कमी है ना। अभी ये 187 की कमी है, तो ये ज़्यादा होगा, मैंने वेट ही पूछा है, वेट ऑफ द लेफ्ट आउट पर्सन, वेट होगा तो केजी में आंसर आएगा, तो 187 + 45, हाँ 232, यही होगा। अगर मैं लास्ट पर्सन का एवरेज भी पूछूं, वही, अब लास्ट पर्सन का इसका वेट ही इतना है, एवरेज डिवाइड बाय 1 करोगे तो सेम ही होगा, 232 डिवाइड बाय 1 इज 1 ओनली, कल ही तो बताया था। वो कब होगा, जब यहाँ पे मान लो कि ये 20 है, ये 10, ये 20 बस 20 कितना हुआ, 40 हुआ, और 10 जो होगा तब आएगा ये एवरेज 10, तब एवरेज 10 लेना है। तब भी मतलब ऐसे नहीं करना था, अगर ये 10 आ रहा है, सुनो क्या बोला था मैंने, अगर जैसे कि मान लो यही क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा ही है सब कुछ, इसको 20 कर देते हैं। ठीक है, अब मैं पूछ दिया हूँ कि वेट नहीं, एवरेज ऑफ द लेफ्ट आउट पर्सन। ठीक है, ये पूछ दिया मैंने, एवरेज ऑफ लेफ्ट आउट पर्सन, ये क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन के लिए क्या हो रहा था, यही हो रहा था, नहीं 40 तो नहीं होगा, ये चेंज हो जाएगा, -3 की कमी है 20 में, है ना, तो -60 की कमी हो गई, ओवरऑल कितना है, -160 की कमी हो रही है सर, -160 की कमी हो रही है। अब मुझे वेटेड एवरेज के साथ एवरेज पूछा है, एवरेज बताना है, एवरेज बताना है, तो 45 लिख लिया, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, है ना, 160 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो गया, 50, ये होगा आंसर। 5 से डिवाइड करो, 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा 30, 5 6 36, 45 + 36 कितना होगा, 81, so 81 will be the average of the left out person। आप अगर टोटल पूछ दे तो टोटल हो जाएगा 810, टोटल मतलब क्या, ये इंटू ये 10 इंटू 81, ये होगा, दो ही है, दो ही है, दो ही तो है। देखो, या एक तो यहाँ पे एक आएगा, या फिर कोई दूसरा नंबर आएगा, एक आएगा तो डायरेक्ट वही केजी वाला पूछेगा, उसका वेट कितना है, केजी ना भी पूछे, अगर एवरेज भी पूछे तब भी सेम ही होगा, वेट ही पूछेगा मैक्सिमम टाइम, क्योंकि एक का एवरेज कोई पूछेगा नहीं, इट लुक्स लाइक बेवकूफ, वेट ही पूछेगा। एक होगा तो डायरेक्ट वेट निकाल लिया हमने, ठीक है। दूसरा वाला कोई भी यहाँ पे नंबर आए, 2 रहे, 3 रहे, 10 रहे, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, एवरेज के साथ प्लस लिखो माइनस लिखो, वो बता दिया कैसे कब लिखना है। उसके बाद जो नंबर आएगा, कितना मतलब ये नेट, नेट कितने का चेंज आ रहा है, नेट लिखा, इनटू नंबर लिखा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ये टोटल, ये लिख दिया, आएगा इतना आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही है, और कुछ है नहीं। द एवरेज वेट ऑफ 14 गर्ल्स एंड देयर टीचर एंड वन ऑफ द टीचर 15 kg। ठीक है, इफ द टीचर इज रिमूव्ड द एवरेज वेट इज डिक्रीज बाय 1 kg। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द टीचर्स एज, व्हाट इज द टीचर्स वेट, लो क्या था कि कितने गर्ल्स थे, क्वेश्चन ये था कि देयर वर 14 गर्ल्स
एंड वन ऑफ देयर टीचर, है ना, देयर एवरेज वेट वाज 15 kg एवरेज. If the teacher is removed, then the average decreases by 1. Average decreases by 1. Correct? Then क्या बोला है? What is the initial average? What is the average of average? थोड़ी ना होगा. What is the weight of the teacher? Average. What is the weight of the teacher? यही पूछेगा हमेशा क्वेश्चन. तो फॉर्मूला क्या था हमारा? जो भी निकलेगा मतलब वेट, है ना, वेट इज इक्वल टू इनिशियल एवरेज प्लस माइनस क्या था, एन ओल्ड प्लस माइनस एन न्यू और ये डेल्टा. यही था फॉर्मूला, यही था. इनिशियल एवरेज कितना था पहले? 15 kg. ठीक है, एक टीचर चला गया तो एवरेज डिक्रीज हो गया, है ना. एक टीचर चला गया तो माइनस हो जाएगा. पहले एवरेज कितना था? एंड ओल्ड पहले कितने थे टोटल? 15 थे. 15 से एक चला जाएगा तो हो जाएगा 14. कितना जाएगा? एक जाएगा. डिक्रीज बाय 1, एक से घट जाएगा, है ना, डिक्रीज बाय 1, इसलिए 1 लिखा. सो 1 kg उसका वेट रहेगा. वन ही लेना है. वहां पे 14 कहाँ लिया मैंने? न्यू नंबर 14 थोड़ी ना होगा. न्यू नंबर मतलब एक लड़का गया कि एक लड़का आएगा, वो न्यू नंबर है. ये फॉर्मूला कहीं है नहीं, ये मैंने बनाया है. अजीबो गरीब है बट आंसर निकाल देगा तुम्हारा. ठीक है, एक काम करो, ये नीचे वाला मत लिखो, छोड़ो, क्योंकि हमेशा 1 ही रहेगा. एक ही इंसान जाएगा, एक ही इंसान आएगा, तो 1 ही रहेगा. बट अगर क्वेश्चन में ये दे दिया कि 2 चला गया तब डिक्रीज हो गया, तब ध्यान रखना पड़ेगा कि नीचे 2 लिखना पड़ेगा. ये ध्यान का अगर गारंटी दे सकते हो तो देख लो. ये एन न्यू जो है, एन न्यू कौन सा नंबर? एन न्यू नंबर मतलब एक लड़का आ रहा है कि एक लड़का जा रहा है, एक टीचर जा रहा है कि 2 टीचर आ रहा है, वो है एन. ये एक्चुअली ये 14 कैसे आया? 14 पहले एन ओल्ड क्या था? 14 प्लस 1 15 था. 15 माइनस 1, ये 1 जो है ये टीचर है, चला गया. ये टीचर जो गया वही एक है, जो गया वही है, ये है. ये और ये सेम होगा. हाँ, हाँ. The average weight of 12%, the average weight of 12% increases by, the average weight of 12% increases by 3.5 kg. The average weight of 12% increases by 3.5 kg when one person comes in place of them. When one person comes in place of them whose weight is 58 kg, whose weight is 58 kg. क्या बोला पता नहीं. Average weight of 12% increases by 3.5 kg when one new person comes in place of one, in place of one whose weight, in place of one full stop. ठीक है, in place of them बोला था क्या? ना, average weight of 12% increases 3.5 kg when a person comes in place of, in place of one of them. In place of one of them सही था. In place of one of them weighing, one place of them whose weight is 58 kg. ठीक है, weight of the new person.
वेट ऑफ द न्यू पर्सन, ठीक है, वेट ऑफ द न्यू पर्सन। चलो हम्म, अरे क्वेश्चन का मतलब समझो, इतना इंग्लिश इंग्लिश में मत जाओ। 12% है, उस 12% का एवरेज वेट 3.5 kg से बढ़ गया जब एक इंसान उसके जगह, मतलब एक इंसान रिप्लेस हुआ है, एक इंसान चला गया, उसकी जगह पे और एक इंसान आया है। जो नया इंसान आया है उसका वेट है 58 kg। जो इंसान चला गया उसका क्या है, सॉरी, मतलब जो नया इंसान आया है उसका वेट पूछा है, जो इंसान चला गया उसका वेट था 58 kg, ये था। ठीक है, ये तो मिटा देता हूँ। अरे ये फॉर्मूला नहीं मिटाना था, छोड़ो कोई बात नहीं। ये रिप्लेसमेंट वाला है, ठीक है। एवरेज वेट ऑफ 12% increases by 3.5 kg when a new person comes in place of one of them weighing 58 kg, weight of new person। चलो चलो इसको करो। फिर से क्वेश्चन लिख रही है क्या, फॉर्मूला क्यों लिख रही है बार बार, अच्छा याद हो जाने के लिए, चलो ठीक है। अभी जो एग्जाम होने वाला है आसाम गवर्नमेंट का, जुलाई में जो नोटिफिकेशन निकलेगा, न्यूज में आया हुआ है ना, 22,000 पोस्ट, उसमें ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा, श्योर। रिप्लेसमेंट वाला आएगा, नहीं तो एक इंसान चला गया, टीचर चला गया तो वेट कितना होगा टीचर का, या फिर टीचर आ जाएगा तो वेट कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, श्योर आएगा, श्योर। नहीं आएगा तो बोलना, ऐसा आएगा नहीं तो वैसा आएगा, लेकिन आएगा जरूर। वेटेड एवरेज वाला नहीं आएगा, इससे ये ही आएगा। देखो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला याद करो। देखो ये जो ये होता है ना, इधर पे आप इक्वल टू के साइड जो लिखते हैं ना, ये उस पर्सन का, देखो फॉर्मूला मैंने बनाया है तो ऐसा अजीब है, बट प्लीज अंडरस्टैंड विथ मी, कोप अप विथ मी, गोपाल प्लीज सुनो, फॉर्मूला याद करवा रहा हूँ, फॉर्मूला याद हो जाएगा। देखो इस तरफ वेट ऑफ दैट पर्सन न्यू, ठीक है, वेट ऑफ न्यू पर्सन, या फिर जो रिप्लेस हुआ है, रिप्लेस पर्सन, उसका वेट आएगा इस तरफ, ठीक है, इक्वल टू इनिशियल, क्या है, इनिशियल एवरेज, यहां पे हमेशा इनिशियल एवरेज आएगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस हो गया, ये ब्रैकेट, ये इधर तो डेल्टा हो गया, इधर डेल्टा हो गया, नीचे क्या होगा, ये न्यू नंबर, न्यू नंबर, एक इंसान रिप्लेस हुआ है या फिर दो इंसान रिप्लेस हुआ है, जनरली क्वेश्चन एक इंसान का ही आता है, तो इसीलिए नीचे वाला नंबर 1 ही होगा। बट कभी कभी एग्जाम में दो वाला भी दे देते हैं कि दो इंसान चले गए, उस दोनों के जगह पे दो नया इंसान आ गया, तो यहाँ पे नीचे डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, ठीक। अगर एक ही इंसान हुआ तो फिर ये न्यू नंबर मतलब वही एक इंसान जो आया कि गया वो वाला 1, ये जो न्यू नंबर होगा, ये प्लस माइनस के बाद ये न्यू नंबर, ये न्यू नंबर सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल, इनिशियल नंबर होगा, नॉट एवरेज नंबर, ये याद रखो, ठीक है। अभी देखो
weight of the 12 person increases by 3.5 kg when a person comes in place of one of them weighing 58 kg weight of new person। मतलब रिप्लेसमेंट वाला है, नहीं है, रिप्लेसमेंट वाला है। वेट ऑफ द न्यू पर्सन पूछा है, इनिशियल एवरेज कितना था 12 है ना, इंक्रीजेस बाय 3.5 केजी मतलब क्या है, डेल्टा के जगह पे 3.5 केजी आ गया, इंक्रीज बोला है तो प्लस हो गया, ठीक है। अब इनिशियली पहले कितना नंबर था, पहले 12 था, है ना। ये क्या है, कुछ क्या हो गया, एवरेज वेट ऑफ 12% इज इंक्रीज, तो ये तो 12 नहीं होगा, 12 तो इधर ही होगा। नया मेंबर आया एंड गया, ठीक है, तो नया मेंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनिशियल एवरेज कुछ दिया हुआ नहीं है, 3.5, ये होगा एवरेज ही होगा, इसका क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। इफ वन ऑफ देम वेइंग इज 58 केजी, इनिशियल यहाँ पे एवरेज ही लिखा था ना फॉर्मूला में मैंने, है ना, तो इसको ना एवरेज कर दो, और इसको एवरेज करो, मैंने पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ देम, द इनिशियल एवरेज वाज 58 केजी, ठीक है, इसको ऐसे करो, इनिशियल एवरेज वाज 58 केजी, तो मतलब ये है कि इधर 58 केजी एवरेज था, ठीक है, ये 12 हो गया और ये 3.5 रिप्लेसमेंट हुआ है। रिप्लेसमेंट के जगह पे देखो नया नंबर जीरो रहेगा, क्योंकि रिप्लेस हुआ है, कुछ तो आया गया नहीं है, तो 58 प्लस 12 इंटू 3.5, ये होगा आंसर। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है, 350 और 12 70, 35 का होता 70, 2 420 42, 58 प्लस 42 इस कितना हो जाएगा 100, 100 केजी, ये है आंसर, ठीक है, जल्दी लिखो इसको। लिख लिया, अब लिखो नया क्वेश्चन। द इनिशियल एवरेज द इनिशियल एवरेज ऑफ 5 men, the initial average of 5 men was 150 kg, the initial average of 5 men was 150 kg, ठीक है। one of the person is replaced one of the person is replaced and the average decreases by 3 kg, find the weight of the replaced person। चलिए से फाइंड द वेट ऑफ द रिप्लेस पर्सन, ठीक है। वेरी गुड, आया सबका। क्या हुआ, कैलसी थोड़ी ना चाहिए इसके लिए, तो करो कैलसी से ही करो, आया कि नहीं 135 बताओ। 135
ये है एवरेज कितना था, इनिशियल एवरेज 150 था, ठीक है। उसके बाद पर्सन रिप्लेस हुआ है, प्लस माइनस मुझे नहीं पता तो मैं ऐसा भी रखता हूँ, ठीक है। रिप्लेस हुआ है तो नीचे तो कुछ आएगा नहीं, नीचे ऊपर ही रहेगा। ऊपर कितना था, 5, तो 5 का 5 ही रहेगा। डिक्रीज बोला है ना, तो डिक्रीज हो गया तो -3.5 kg ने कितना था, 3 kg ही था, ठीक है। अभी अभी देखो, जो इंसान चला गया उसकी वजह से मेरा एवरेज घट गया, तो मतलब जो इंसान था वो ज्यादा वेट वाला था, है ना। वो ज्यादा वो ज्यादा वेट वाला था, है कि नहीं, है ना, ज्यादा वेट वाला था। तो इसीलिए यहाँ पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि उसके जाने से मेरे को घाटा हुआ है। घाटा होने का मतलब क्या है, जो मुझे आंसर आना चाहिए वो कम आना चाहिए, तो इसीलिए हमें प्लस बिठाऊंगा, तभी तो प्लस माइनस माइनस होगा, है ना। तो 135 आएगा आंसर। हाँ, अगर प्लस रखोगे तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ, यहाँ यहाँ माइनस बिठाओगे, तो यहाँ माइनस बिठाओगे तो यहाँ कुछ नहीं बिठा सकते। हाँ ठीक है, हाँ ऐसे ऐसे याद कर लो, ठीक है, ठीक है। तो उससे डिक्रीज विक्रीज से मत जाओ, डिक्रीज इंक्रीज से उसका हुबहू नंबर बिठा दो, यहाँ कर देना, डिक्रीज अगर हुआ तो माइनस यहाँ कर देना, ठीक है, रिप्लेस वाले केस में ऐसे कर लो, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएगा तो ये फॉर्मूला से 5 सेकंड में आंसर निकलेगा, 5 सेकंड में, ठीक है। इस टाइप का और करते, रुको रुको, फिर नहीं तो फिर तुम लोग घर तो प्रैक्टिस करोगे नहीं, फिर निकल जाएगा दिमाग से, रुक जाओ। एवरेज वेट ऑफ a class of 24 student, average weight of a class of 24 student, average weight of a class of average weight of a class of 24 student is 35 kg. If weight of teacher is also included, if weight of teacher is also included, the average weight increases. If the weight of teacher is also included, the average weight increases by 400 gram, 400 gram. Average weight increases by 400 gram. What is the weight of the teacher? ठीक है। एक मिनट, एक हल्का सा मैं चेंज बता रहा हूँ, चेंज नहीं, बस याद रख लेना, जो इनिशियल एवरेज बोला था ना, वो उसको इनिशियल केजी भी लिख लेना, मतलब वो इनिशियल वाला होगा, ये याद रखना, केजी रहेगा तो केजी वाला ही लिख लेना डायरेक्ट। अगर एवरेज रहा तो एवरेज वाला तो लिखोगे लिखोगे, एवरेज के जगह पे अगर क्वेश्चन इनिशियल केजी आया, एवरेज ना देके अगर पहले बोले कि उस इंसान का केजी इतना है, तो वहां पे केजी भी लिखना, ठीक है। याद रख लो, मैं करवाऊंगा, क्वेश्चन आएगा, सब आएगा, बस मैंने बता दिया है, वहां पे स्लैश देके ना केजी लिख लो, इनिशियल एवरेज के जगह पे स्लैश देके केजी लिख लो बस, ठीक है। चलो इसको, इस क्वेश्चन को लिखो, इस क्वेश्चन को करो, चलो।
निकला? इतना टाइम लगता है? हाँ, एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट इज 35 kg। तो इनिशियल तो 35 हो गया। इफ द वेट ऑफ द टीचर इज ऑल्सो इंक्लूड द एवरेज इंक्रीजेस बाय, हर जगह इंक्रीज ही हो रहा है, तो 400 लगा दो इधर पे, प्लस लगा दिया, 24 से 25 हो जाएगा, है ना, इंटू 400 ग्राम डिवाइडेड बाय 100, 1000, ये हो जाएगा केजी। बस काटो, ये गया, ये कितने से काटेगा, 2, 5, 5, तो 45 हो गया। The weight of the teacher is 45 kg. Next, next. Average weight of, next, average weight of 25 student, average weight of 25 student is 50 kg. Average weight of 25 student is 50 kg. If weight of teacher is also included, if weight of the teacher is also included, the average increases by 1 kg. The average increases by 1 kg. Weight of the new student, new teacher, or whatever, weight of the new teacher. हाँ, ये बताओ। ठीक है, आसाम एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। वो मैंने 1 kg बोला है, वो शायद 2 kg कर देगा, तो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ऐसा ही आएगा। अगर किस्मत अच्छा हुआ एसएससी में भी ऐसा ही एग्जाम आएगा, क्वेश्चन आएगा, रिप्लेस वाला आएगा या फिर ये वाला आएगा। ठीक है, करके आना, छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये सब इजी वाला है। अभी बैट एंड बॉल में दिक्कत होगा, एक तो बैटिंग वाला आता है, एक बॉलिंग वाला आता है। बबीता बताना स्ट्राइक रेट क्या है? क्रिकेट देखा है कभी? स्ट्राइक रेट पीछे वो तो स्टाम्प होता है रे। स्ट्राइक रेट, हाँ, पूजा बताओ इनिंग्स क्या होता है? इनिंग जो शुरू होता है, मैच शुरू नहीं होता है। स्ट्राइक में रहता है, जैसे कि कोई बैटिंग कर रहा है, हाँ, स्ट्राइक में रहेगा, हाँ। स्ट्राइक रेट क्या होता है? तो स्ट्राइकर हो गया, मतलब जो स्ट्राइक करेगा। भाई साहब मैं तो खत्म। ओ गॉड, वेयर आर यू? सेव मी। ठीक है, ठीक, कोई भी बात नहीं। स्ट्राइक रेट क्या होता है? तुमने कितना रन्स बनाया एक मैच में, नहीं, वो इनिंग सेट होता है। मैं भूल गया, रुक जाओ। एक होता है रन रेट, रन रेट होता है कि तुमने पर ओवर कितना रन बनाया है, ये होता है रन रेट। ठीक है, उसके बाद बॉलिंग रेट भी कुछ होता है, पता नहीं। इतना मुझे इसलिए नहीं, इतना नहीं जाना है, उसका टेक्निक सिखा दूंगा। 2-3 टेक्निक से आते हैं मुझे, उस 2-3 टेक्निक से काम बन जाएगा। चुपचाप जैसे मैं बोलूँ वैल्यू वैसे पुट करके जाना। ठीक है, एवरेज वाला चुपचाप जो सिखा दिया कि भाई मतलब अगर 10 रहेगा, 10 में से बोल दे कि 2 पहले 5 का इतना है, आखिरी 4 का इतना है, 1 का पूछेगा, उस केस में क्या करना है, बोल दिया। डायरेक्ट केजी पूछेगा, केजी कर देना। अगर ये बोल दे कि 10 है, 10 के बदले 5 का इतना है, फिर बाकी 3 का इतना है, 2 अगर बच जाएगा तो इंटू 2 लेके डिवाइड बाई वो करना। ये 2 केस बता दिया है, यही 2 आएगा। इसके अलावा अगर जो वो अगर बोल दिया कि ऑड नंबर इवन नंबर बोल दिया, तो अपना वो 2a प्लस n-1d/2 वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक, ये 3 चीज हो गया। उसके बाद रिप्लेसमेंट हो या फिर एडिशन ऑफ न्यू नंबर या लेफ्ट आउट ऑफ न्यू नंबर के लिए अपना ये फॉर्मूला बता दिया है मैंने। बस इतना कुछ हो गया है। ठीक है, और एक दो कर लेते हैं रिप्लेसमेंट वाला ऐसा कुछ। ठीक है, उसके बाद अपन जाएंगे बैटिंग वाले क्वेश्चन में। ठीक है, एवरेज का क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, देखो इतना रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, लिखो, देयर आर 24 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, देयर आर 24 स्टूडेंट इन ए क्लास।
one of them who was 18 years one of them who was 18 years was replaced by a new student. As a result, the average reduced by 1 month. Reduced by 1 month. Average of the class is reduced by 1 month. ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया, एवरेज इज रिड्यूस्ड बाय 1 मंथ. ठीक है. Then the age of the new student. Then the age of the new student. There were अच्छा फुल स्टॉप. एज ऑफ द न्यू स्टूडेंट. क्वेश्चन ये था कि देयर आर 24 स्टूडेंट्स. एक स्टूडेंट, हाँ 24 स्टूडेंट्स ही बोले. देयर आर 24 स्टूडेंट्स. एक चला गया, एक जो 18 साल का था वो चला गया, उसके जगह पे एक नया स्टूडेंट आया है. एज ए रिजल्ट द एज जो है, एज 1 मंथ से घट गया हर किसी का. तो जो नया स्टूडेंट आया उसका उम्र कितना है ये पूछा है. ठीक है. तो ये रिप्लेसमेंट वाला हो गया. ठीक. अब स्टार्टिंग में क्या था, इनिशियल एवरेज था या फिर केजी बोला था. यहाँ पे केजी दिया हुआ है. केजी मतलब वही एज हो गया, 8 हो गया. इनिशियल लगा दो 18. इनिशियल के जगह पे 18 लग गया. पता भी चल रहा है कि नहीं. फॉर्मूला लिखो तुम लोग. चलो लिखो, नहीं फॉर्मूला लिखो. तुम लोग से वर्बली कराऊंगा इतना, तुम लोग कहाँ. फॉर्मूला लिखो. लिखो गूगल फॉर्मूला लिखो. फॉर्मूला ये इनिशियल वाला. हाँ हाँ ये फॉर्मूला लिखो. लिखो 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 जल्दी लिखो. लिख लिया. लिख लिया. अब लिख लिया फॉर्मूला. मतलब है ना फॉर्मूला. ठीक है. अब देखो, जो स्टार्टिंग वाला है वो ओल्ड है. तुम लोगों ने ओल्ड लिखा है क्या. ओल्ड. ओल्ड मतलब इनिशियल. हाँ. तो उस ओल्ड के जगह में क्या, ओल्ड केजी या ओल्ड वेट या ओल्ड एवरेज. इनिशियल एवरेज बाय इनिशियल केजी कितना था, 18. 18 वाला आ गया. ठीक है. प्लस माइनस मुझे नहीं पता. प्लस माइनस मुझे नहीं पता. 24 स्टूडेंट था. 24 में से एक गया एक आया, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो 24 का 24 ही रहेगा. प्लस माइनस के जगह पे क्या लिखूंगा अभी तक मुझे नहीं पता है. उसके बाद बोला है कि डिक्रीज बोला है ना. वन ऑफ द क्लास चला जाता है. रिड्यूस या डिक्रीज वर्ड है. हाँ रिड्यूस मतलब कम गया. तो ये माइनस आ गया. 18 माइनस 24 इंटू 1 मंथ बोला है. मंथ को ईयर में बदलना पड़ेगा क्योंकि हर जगह ईयर से ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं. सो 1/12 हो गया. हो गया. तो अभी दिमाग में दिखाओ कैसे दिख रहा है. 18 माइनस 24 इंटू 1/12 इंटू 1/12 हो रहा है. 24 इंटू 1/12 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा. 2 18 माइनस 2 16. हाँ 2 हो जाएगा. 18 माइनस 2 16 हो जाएगा. समझे. चलो लिखो अभी. काश मेरे को भी ऐसा कोई सिखाता रहे, अपन भी अच्छा ही करता. तो ये वाला तुम लोग को इजी लगा. मतलब इसमें कुछ है ही नहीं ना. फॉर्मूला मैंने ऐसे बनाया कि बस वैल्यू पुट करो आंसर आओ. अरे ईयर नहीं लेंगे. क्वेश्चन में हर जगह ईयर ही देके रखा है. वन हु इज 18 ईयर्स ऑफ एज. हाँ हाँ उसको एज में कन्वर्ट किया. अगर कोई अभी नया बच्चा पैदा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये 2 महीने का हुआ है, 3 महीने का हुआ है. बट मैं अगर बोल दूं कि भाई वो 3 महीने का नहीं, वो 3/12 साल की है, 3/12 साल का है, तो मैंने क्या बोला, उसकी उम्र मैंने ईयर्स में बोला. क्या समझ में नहीं आया. अरे क्यों रे, ऐसा क्यों. मंथ्स का दिया हुआ एज, मैंने उसको ईयर में कन्वर्ट करा. बस बस कन्वर्ट करने के लिए मैंने 1/12 किया. ठीक है. बस डन. गलती मत करना भाई प्लीज यार. ऐसे बैठ बैठ के रो रो के सिखाया मैंने.
if a new student of 30 kg weight, if a new student of 30 kg weight moves from a class, if a student of 30 kg weight moves out from a class and a new student arrives, the average weight of, क्वेश्चन पढ़ना गोपाल स्टार्टिंग से एक बार। इफ ए न्यू स्टूडेंट बोले क्या, उस न्यू को काटो। इफ ए स्टूडेंट ऑफ 30 kg वेट मूव्स आउट फ्रॉम ए क्लास एंड ए न्यू स्टूडेंट अराइव्स, देन द एवरेज वेट of x student in the class, then the average weight of x student in the class increases by 750 gram, increases by 750 ग्राम। ठीक है, फाइंड द, फुल स्टॉप, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास if the weight of the new student, if the weight of the new student is 15 kg more than the moving, is 15 kg more than the moving out student, 15 kg more than the moving out student। चलो करो। एवरेज से क्वेश्चन आता तो इतना है नहीं, फिर भी चलो करना है। चलो चलो, बहुत सुंदर क्वेश्चन मिला है एक, ये है तुम्हारा एसएससी सीजीएल 2020 का है ये। चलो, अरे बब्बुआ नहीं कर पाए का, इतना थोड़ी ना डिफिकल्ट था। दो, एक कॉपी दो मुझे। हाँ रख दे हमने इसको। अच्छा है ना, कॉपी नहीं, मतलब क्वेश्चन पढ़ने के लिए बोला था। क्यों नहीं आएगा? ठीक है। If a student of 30 kg is moved out from one of the class and a new student comes in, the weight of the, if the weight student comes in, thanks, नहीं ऐसा तो नहीं है, दिखा ना। If a student of 30 kg weight moves out from a class and then a new student arrives, then the average weight of the ex student in the class increases by, अच्छा ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इफ द वेट ऑफ द न्यू स्टूडेंट इज 15 kg मोर। अच्छा, ये तो बोल तो दिया है। देखो 30 kg वाला लड़का था, ठीक है, ये क्वेश्चन किस चीज का, पहले वो बताओ। रिप्लेसमेंट की है, इन लेफ्ट हुआ है कि इन हुआ है, कौन सा ये है, कौन सा टाइप का है ये?
क्वेश्चन पढ़ो पहले, ये आइडेंटिफाई करो। तो फिर क्वेश्चन बिना पढ़े क्यों बोलते हो मुझे सर ये है वो है? रिप्लेसमेंट का ये क्वेश्चन है कि नहीं, इतना तो पता पढ़ ही सकते हो। भाई ये बोला है कि 30 kg का एक बच्चा था, वो जब चला गया तो उसका एवरेज घट गया है, एवरेज बढ़ गया है, बढ़ गया है ना, एवरेज बढ़ गया है कितना से? 750 ग्राम से। 750 ग्राम मतलब 750/1000, ये केजी में कन्वर्ट हो गया है ना, ये हो गया। अब पूछा है कि इनिशियली कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, यही पूछा है। 30 kg का, अच्छा छोड़ो, ये तो डेल्टा, ये तो इनिशियल हो गया, ये डेल्टा हो गया। डेल्टा के जगह पे मैंने लिख दिया कि भाई 750 है ना, डेल्टा के जगह पे 750/1000 लिख दिया मैंने, ठीक है। ये प्लस होगा क्योंकि इंक्रीज हुआ है। अभी जो नया स्टूडेंट आया है वो इससे 15 kg ज्यादा है, तो कितना हो जाए? 15 kg अगर ज्यादा है तो 45 हो गया। ये समझ में आया कि नहीं आया ना? अब पूछा है कि जो इनिशियल नंबर स्टूडेंट था, रिप्लेसमेंट ही हुआ है। रिप्लेसमेंट मतलब क्या, ये था ना फॉर्मूला, क्या था? हाँ, ओल्ड नंबर माइनस प्लस न्यू नंबर डिवाइडेड बाय न्यू नंबर, यही था। अब रिप्लेसमेंट के केस में क्या, वही ये नंबर एक ही रहेगा, एक्स ही मान लो या फिर एन ही मान लो, तो मुझे एक्स ही निकालना है। समझ में आया कि नहीं आया ना? तो बस इसको काटो, ये कितना जाएगा? 5 से जाएगा तो 15 बार, 5 से 3/4 आ जाएगा। वेरी गुड, 3/4 आ गया। तो अभी इसको माइनस कर दो तो 15 हो गया, इज इक्वल टू एक्स इंटू 3/4। तो इससे ये काट दिया 5, एक्स इक्वल टू 20 हो गया। पहले 20 स्टूडेंट्स थे। हम्म, चलो ये क्वेश्चन देखो फटाफट ग्रुप में देखो। इसका ढक्कन कहाँ गिरा होगा, लिख लो इसको, फिर क्वेश्चन देखो ग्रुप में भेजा है, ये क्वेश्चन करो, आंसर भी दे दिया है, करके दिखाओ अब तो। इनिशियली मतलब ये बोला है कि जो पहला लड़का चला गया था उसका 30 किलो था, बट जो लड़का नया लड़का आया है वो इससे 15 किलो ज्यादा है, इसलिए 45 लिखा है मैंने यहाँ पे। नहीं समझी? हाँ बस। अब पूछा है कि कितने नंबर स्टूडेंट था, भाई एक क्लास था, एक क्लास में ना बहुत बच्चे पढ़े ऐसे बैठे हुए थे, उसमें से ये एक बच्चा था, बी बी वाला बच्चा था, बी वाला बच्चा चला गया, इसका वेट 30 kg था। जो नया बच्चा आया है उसका वेट इससे 15 kg ज्यादा था, तो 45 kg का ये हो गया। जब ये चीज हुआ, जब वो बच्चा चला गया ये बच्चा आ गया, तब एवरेज ना 0.75 ग्राम से इंक्रीज हो गया। एवरेज ऑफ द होल क्लास 0.75 ग्राम से इंक्रीज हो गया है। अब बोला है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, यही पूछा है बस। अरे क्या बोला है इसमें, आ गया तो फिर आया तुम्हारा 20। ये 316 कहाँ से लिया तुमने? टोटल हाइट कहाँ बोला है यहाँ पे? टोटल हाइट ये सब कौन बोले तुम्हें करने के लिए, कहाँ से आतलाते हो ऐसा दिमाग? अरे भाई, जितना भी मैं सोचता हूँ कि हाँ चलो ये टॉपिक समझ में आया होगा, उतना ही तुम मुझे रॉन्ग प्रूफ करवाते हो, तुम लोग, तुम नहीं। एवरेज हाइट ऑफ सम स्टूडेंट इन ए क्लास इज 156। फॉर्मूला बताओ कि भाई जो न्यू आएगा, मतलब एवरेज जो निकालना है, एवरेज वेट
और फिर न्यू मतलब नया वाला, या फिर जिसका पूछेगा वो, ये हो गया इनिशियल, एवरेज हो जाएगा या फिर केजी हो जाएगा, प्लस माइनस ओल्ड नंबर प्लस माइनस न्यू नंबर डिवाइडेड बाय न्यू नंबर इनटू डेल्टा, यही है। अब बोला है कि एवरेज हाइट ऑफ सम स्टूडेंट इन ए क्लास इज 156 if 5 student of average height 160 सेंटीमीटर joins the group, मतलब 5 लोगों ने ज्वाइन किया तो इंक्रीज हो जाता है 0.85 से, ये हो गया 0.8 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो जाता है, डेल्टा का वैल्यू तो लिख लिया 0.8 लिख लिया। उसके बाद बोला है कि जैसे ही 5 लोग आते हैं, ओल्ड नंबर क्या था मुझे नहीं पता, बट जैसे ही 5 लोग आ गया तो ये 5 हो जाएगा, तो जो मेरा एवरेज हाइट है वो 160 हो गया। भाई ये एवरेज है, दिस इज एवरेज, इनिशियल एवरेज लिखा है तो वह है, ये भी न्यू एवरेज, तो 5 लोग आने से मेरा जो एवरेज हाइट है वो 160 हो जाता है, तो 136,316 क्या लिख रही हो है? है यही क्वेश्चन है, फिर यहाँ से एक्स निकालो। वही मैं बोल रहा था, न्यू ओल्ड न्यू एवरेज जो है वो न्यू वाला कभी कभी दे देता है, यही था कि 5 जैसे नया आते हैं तो उनका एवरेज 160 हो जाता है, तो बोला कि इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या थे, यहाँ से एक्स निकालो, एक्स आएगा 20 आएगा, यही क्वेश्चन था, लिख लो। ये इन एंड आउट वाला ये था, है ना, ये इन एंड आउट, बट जैसे ही रिप्लेसमेंट वाला आता है सेम फॉर्मूला होगा, बस यहाँ पे इसके जगह पे बस एन रहेगा, एन डेल्टा, बिकॉज रिप्लेस हुआ है, कुछ नया एडिशन या सब्सट्रैक्शन हुआ नहीं है, यहाँ एन रहेगा, यहाँ प्लस माइनस इनिशियल एवरेज बा केजी और इधर पे न्यू एवरेज बा केजी, बस ये हो गया, बस इधर 4 हो गया, x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5, 5 इंटू 8/10 हो गया, इससे ये काटो कितना होगा, ये 4/5 हो गया, इस 5 से ये 5 मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 25, है ना, 4 इंटू 25 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू 4, इस 4 से ये कटेगा तो x इक्वल टू 20 नहीं आएगा, 4 इंटू 25 हुआ x प्लस 5 इंटू 4, ठीक है, फिर ये 4 नीचे आएगा, फिर ये 4 और ये 4 कटेगा, 25 माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 20, अब आया समझ में? ऐसे डायरेक्ट काटना समझ में नहीं आता, हाँ कैसे काट सकते हो, नहीं काट सकते, हो गया आंसर मिल गया, नहीं काट सकते, देख मिटा दो इसको, क्या बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये बोला है कि द एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट इज 18, आफ्टर कमिंग ऑफ 10 स्टूडेंट्स एवरेज डिक्रीजेस बाय 1, क्वेश्चन समझे कि नहीं, एवरेज ऑफ 40, एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट, ऊपर लिखते हैं थोड़ा क्वेश्चन को, ठीक है, एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 18 years, ठीक है, आफ्टर कमिंग ऑफ 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स या फिर 10 न्यू स्टूडेंट्स बोल लो, 10 न्यू स्टूडेंट्स, एवरेज डिक्रीजेस बाय 1, एवरेज ऑफ न्यू पर्सन पब्लिक स्टूडेंट, ये पूछा है ना, तो क्वेश्चन में क्या कौन सा है ये टेक्निक,
कौन सा लगेगा, रिप्लेसमेंट वाला लगेगा कि इन एंड आउट वाला लगेगा? इन एंड आउट वाला लगेगा। इन एंड आउट वाला जैसे ही लग गया तो पता लग गया कि यहाँ पे जो होगा वो न्यू एवरेज होगा। न्यू एवरेज इज इक्वल टू इनिशियल एवरेज बकेजी प्लस माइनस ओल्ड नंबर प्लस माइनस न्यू नंबर डिवाइडेड बाय न्यू नंबर इनटू डेल्टा। ये हो गया। अब न्यू एवरेज हमसे पूछा गया है व्हाट इज द न्यू एवरेज, तो इसको एक्स ही रख लो। इनिशियल एवरेज कितना था 18, प्लस होगा नहीं डिक्रीज होगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। 40 स्टूडेंट पहले था, उसके बाद नए 10 लोग ऐड हुए हैं, 10 लोग ऐड हुए ना इसलिए प्लस 10 होगा। अगर 10 लोग चले जाते तो माइनस 10 होता। 10 लोग ऐड हुए हैं डिवाइडेड बाय 10 करो, फिर डेल्टा करो, डेल्टा कितना है, एवरेज डिक्रीजेस बाय 1 ईयर लिख लो, चलो 1 ईयर। तो ये 1 हो गया। अब ये एक्स निकालना है तो कितना होगा बताओ, 50/10, 5 हो गया, 18 माइनस 5 कितना होता है, यही आंसर है। समझे कि नहीं कैलकुलेशन? नहीं का भी निकाल देता मैं यहाँ से 13। ठीक है, इससे भी एक इजी और एक आता है क्वेश्चन, बहुत देखने भयंकर लगता है, मैं वो क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद आज के लिए मेरे को माफ़ करो। ठीक है, घर जाओ सो वो ऐश करो, बट आज के लिए मुझे माफ़ करो। ठीक है भगवान, ठीक है। नहीं कल मत आओ, किताब विताब तो तुम लोग खरीदते हो नहीं, डाउट वाउट तुम लोग का है नहीं, टेक्स्ट बुक पे ही एवरेज का क्वेश्चंस कर लगाओ, एवरेज जैसे टॉपिक सर्च मारो करो, तभी होगा। कल आके क्या करोगे ये बताओ, आके क्या करोगे, कुछ पढ़ना है? हाँ क्या, पढ़ा के उसको अच्छा लगता है जो पढ़ता भी है। तुम लोग आपस में डिसाइड कर लेना फिर मेरे को बताना। गोपाल तो मन बना लिया कि सर नहीं आएंगे। हाँ, ये तुम्हारा वो उम्र मैं काट के आ चुका हूँ ना बबुआ इसीलिए। रुक जाओ, ये कर लोगे ना, इसमें तो कुछ है नहीं। ठीक है, ये अब कर लोगे, रिप्लेसमेंट वाला इनिशियल एवरेज वाला क्वेश्चंस करना, वो टेक्स्ट बुक में एवरेज लेके करना, एवरेज वाला चैप्टर सर्च करना टेक्स्ट बुक में आ जाएगा। ठीक है, वो करो। द टोटल एवरेज, ये नया टाइप है हाँ। द टोटल एवरेज ऑफ ए कलेक्शन, द टोटल एवरेज ऑफ ए कलेक्शन क्या लिखा, टोटल एवरेज ऑफ ए कलेक्शन ऑफ 30 मेजरमेंट। टोटल एवरेज of a collection of 30 measurement is 44 centimeter, लिखो लिखो, is 44 centimeter, but later it was found, that by mistake it was written as 49
सेंटीमीटर instead of 52 centimeter, full stop. The corrected average must be, the corrected average must be, चलो लग जाओ काम पे। टोटल एवरेज ऑफ 100 कलेक्शन ऑफ 30 मेजरमेंट्स इज 44 सेंटीमीटर। भाई कपड़े का माप लिया होगा, ठीक है, दुर्गा पूजा का समय है, बम्पर सेल चल रहा है, ठीक है। अपना मॉस्को टेलर जो है, देखा है कि नहीं मॉस्को टेलर, तुम देखा है? पराठा हाउस जानती हो कि नहीं, पराठा हाउस? हाँ, वो सब तो जानोगे। तो वहाँ अपना मॉस्को टेलर में ये ऑफर लगा दिया है कि भाई वहाँ पे ना 30 मेजरमेंट लिया गया था, 30 लोगों का मेजरमेंट लिया गया था। तो 30 लोगों का मेजरमेंट मतलब 44 सेंटीमीटर का कपड़ा चाहिए होगा, मान लो 44 सेंटीमीटर कपड़ा लग गया, कपड़ा लगेगा। बट इट वॉज लेटर फाउंड दैट बाय मिस्टेक इट वॉज रिटन एज 49 सेंटीमीटर इंस्टेड ऑफ 52 सेंटीमीटर। अब देखो 30 मेजरमेंट्स थे, है ना, और इसका एवरेज आया 44 सेंटीमीटर, मतलब 1 2 10 ऐसे करते करते 30 तक होगा, है ना, और सबके पास 44 44 44 होगा। बट ऐसा नहीं है, बोला है कि किसी ना किसी में कुछ नंबर्स अलग होगा, बट इसी 44 में से एक नंबर को ना 49 लिख दिया गया, बल्कि ये नंबर होना चाहिए था 52 सेंटीमीटर। 52 सेंटीमीटर 49 सेंटीमीटर लिख दिया था ना, इसीलिए एवरेज आया 44 सेंटीमीटर। बट अगर मैं 52 सेंटीमीटर पकड़ूंगा तो एवरेज कितना आएगा, ये पूछा है। तुम लोग का इंटरेस्ट टूट क्यों रहा है? क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, जर्सी वाला टाइप ही है। ये क्वेश्चन आएगा ना, कुछ मत करना, बस जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे कर लेना। 30 मेजरमेंट्स था, इनिशियली कितना था 44, है ना, इंटू 44 कर देंगे तो अपना टोटल आ जाएगा, आ गया। लेटर इट वाज फाउंड बाय मिस्टेक दैट रिटन 49 सेंटीमीटर इंस्टेड ऑफ 52। 49 लिखा हुआ था इंस्टेड ऑफ 52, मतलब 49 को घटाना पड़ेगा, 52 को ऐड करना पड़ेगा, तभी तो करेक्ट होगा। ये होगा डिवाइडेड बाय, कितना करेंगे, डिवाइडेड बाय 30 सेंटीमीटर। बस ये जो आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर है, बस कर लो इसको। समझे कि नहीं? मतलब टोटल कर लेना, टोटल करने के बाद ये इंस्टेड ऑफ गलती वलती जो है, गलती को माइनस करो, जो एक्चुअल है उसको प्लस करो, उसके बाद डिवाइडेड बाय जो टोटल क्वांटिटी था, क्वांटिटी, राइट, तो दिस इज क्वांटिटी। एवरेज मत ले लेना गलती से यहाँ पे, फिर क्वांटिटी ले लेना, ठीक है। बस ये सबसे ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस, बताओ पूजा? अबे नहीं है, ऐसा क्वेश्चन देगा क्या तुम्हें इतना बच्चों वाला? इसमें कोई टाइप भी नहीं बनता है, यही टाइप बनता है। गलती में क्या डरना क्या, जो गलती है उसको हटाओ ना, माइनस करो। क्वेश्चन बोला है कि इन ए मीन ऑफ 100 आइटम्स, ठीक है, तो क्वांटिटी तो हो गया अपना 100, ओके, क्वांटिटी हो गया अपना 100, was 46. Later on it was found, discovered that 16 was misread as 61. 16 was misread as 61, नहीं, पहले तो अच्छा रुको, 16 देखना पड़ेगा, रुको। 16 was misread as 61, असली नंबर 16 होना चाहिए था, बट गलती से 61 लिख दिया है, ये है मीनिंग। तुमने ये लिखा है कि नहीं गोपाल? +16 -16, आंसर कैसे तुक्का आ जाता है क्या? ठीक है। एंड अनदर आइटम 43 वाज मिसरेड एज 34, मतलब एक्चुअली होना चाहिए था 43,
बट वो मिसरेट किया गया है 34, ठीक है। इट वॉज फाउंड दैट द नंबर ऑफ आइटम्स वॉज 90 एंड नॉट 100। अच्छा, तो नंबर ऑफ आइटम्स 90 नहीं होना चाहिए था, तो क्या होना चाहिए था, 90 होना चाहिए था, है ना। तो नीचे तो 90 आ ही जाएगा, नीचे तो आ ही जाएगा। अब ऊपर क्या होगा, ये नहीं लिखोगे क्या, तो वो क्या लिखोगे, 90 क्यों लिखोगे, 146। हाँ, बाद में चेंज हुआ ना। बाद में चेंज हुआ ना बबुआ, तो ये कितना हो जाएगा, 100 × 46। करो कैलकुलेट अभी। 50.7 आंसर नहीं है, ये बहुत ही इजी है, प्लीज। तुम लोग इतना तक किए कि जो 90 वाला, आई अंडरस्टैंड, चलो ये छोड़ो। ये लिखा कि नहीं ये सब, ये लिखा था, तो फिर गलत क्यों हुआ, 90 वाला शायद वो नहीं लिखा होगा। तो यही, इसका क्वेश्चन समझो, इंग्लिश है ये, इंग्लिश नहीं समझोगे ना तो फिर लग जाएगी, ये इंग्लिश समझो, ये होगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 55 आएगा। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन है ही नहीं क्या, 50.7 आएगा, यही आता है। हाँ, तो 50.7 ही है, सॉरी। हाँ, यही आंसर है, तो फिर चलो, डन हो गया। ठीक है, ये मैं अब यहाँ पे बंद करवा रहा हूँ, इसमें कुछ है नहीं, और ये फिर से मैं नया क्वेश्चन, मैं नंबर ही चेंज करूंगा मैक्स टू मैक्स, और कुछ करूंगा नहीं। एवरेज का क्वेश्चंस करो फ्रॉम टेक्स्ट बुक, करो।